आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क की इलाकाई, आलमी और सलामती की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कहना है कि अशरफ गनी के इल्ज़ामात भी जारी हैं, फिर भी हमारा रवैया मुस्बत है। हम अफगानिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, वहाँ के अवाम अमन चाहते हैं। अफगान अमन अमल में हमारा किरदार मुस्बत रहा है। आज दुनिया अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसालिहाना कोशिशों को सराह रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खित्ते में कुछ कुव्वतें अमन के खिलाफ काम कर रही हैं, जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तमाम ममालिक को क़याम अमन के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खित्ते के लिए आइंदा 6 माह अहम तरीन करार दे दिए। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानें कुर्बान कर चुके, अब अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे। मजीद कहते हैं कि अफगान एजेंसी NTS भारत की आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पैदा करने की साजिश है और इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के वाक़यात का ख़तरा है। हमने 70-80 हज़ार जानें पहले दी हैं और अब इमरान खान का ये फ़ैसला है कि ना हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ना किसी को इस्तेमाल करने देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया की सियासत में, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है, जिसके ख़िलाफ़ इंडिया ने, NTS ने मीडिया पे एक जंग शुरू की हुई है और इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त दे। अफगानिस्तान में तालिबान की मुसलसल पेशकदमी को रोकते हुए नाकामी पर अफगान हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। अफगान फौज के सरबराह वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटाकर जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से घमासान की लड़ाई जारी है। चंद रोज में तालिबान के ज़ेर कंट्रोल सूबों की तादाद 9 हो गई। तालिबान के हाथों सरकारी फौज की पसवाई पर अफगान हुकूमत आर्मी चीफ से नाराज। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ वली मोहम्मद अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान सदर ने जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया है, जिनकी कमान में तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए नई हिकमत अमली बनाई जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता कई रोज से घमासान की लड़ाई जारी है। तालिबान ने सुबह फरह के बाद बल्ख पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबान अफगान सूबे बदख्शां के शहर फैजाबाद में भी दाखिल हो गए हैं और उन्होंने मज़ार शरीफ का 3 अतराफ से घेराव कर रखा है। चंद रोज में तालिबान के जेर कंट्रोल सूबों की तादाद 9 हो गई है। आर्मी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने कंदूज से काबुल आने वाली अहम शाहराहों पर भी कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी के बाइस हजारों अफराद नकल मकानी करके काबुल पहुँच चुके हैं। जागीरदारों ने मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क में ताकत की हुक्मरानी रही, कानून की नहीं। पहले 1.5 साल मुल्क को मुस्तहकम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करार दे दिया। भावलपुर में किसान कन्वेंशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोग मईशत के हवाले से झूठ बोलते हैं। मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान में मोटरसाइकिल फरोख्त का रिकॉर्ड टूट गया। इस साल पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अनाज दरामद किया है। दुनिया ज़राअत में तरक्की करके आगे बढ़ी। वज़ीर आज़म ने किसानों को बिजली, ट्यूबवेल और खाद में सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। एक मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदार और जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। ताकत की हुक्मरानी रही है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही। पहले 2-1.5 साल तो हम मुल्क को स्टेबल करते रहे, मुश्किल हालात में था, हर तरह के बुरहान आए हुए थे। पहले स्टेबल किया, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बिके हैं इस साल। पाकिस्तान की तारीख में खाने पीने के अनाज इंपोर्ट किया है, कभी इतना ज्यादा नहीं किया। साइंस का इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए एक जगह के ऊपर ज्यादा पौधे उगा सकते हैं। ये सिर्फ रिसर्च से है। इस तरह दुनिया आगे बढ़ी है। पहली दफा एक कार्ड बनेगा कि किसान अब उस कार्ड के ऊपर उसको जो भी हम सब्सिडी देंगे, खादों के ऊपर, बिजली के ऊपर, ट्यूबवेल के ऊपर, जिधर भी, वो कार्ड के ऊपर अब सब्सिडी आएगी।
वजीर आला पंजाब ने बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई भी जनूबी पंजाब के फंड को कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकता। जनूबी पंजाब के लिए अलग सेक्रेटेरिएट का कयाम हुकूमत का अहम कारनामा है। पंजाब में 13,55,000 किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार काश्तकारों के लिए ज़राई इमरजेंसी नाफिज की गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जाएगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम और सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद जनाब वज़ीर आज़म ने रखा है। पंजाब में 13,55,000 से ज़ायद काश्तकार किसान कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तारीख में पहली मरतबा काश्तकारों की खुशहाली और ज़रूरी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शजरकारी मुहिम से खिताब, कहा कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम अक़लियतों को मसावी हुकूक देने वाला वाहिद मजहब है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत के लिए किसी भी तंजीम से ताउन करेगी। इस्लाम का पुरअमन पैगाम है, इस्लाम का जो इंसानियत पे मदद करने का पैगाम है वो पूरी दुनिया में फैले। इस्लाम वो वाहिद मजहब है, वो वाहिद मजहब है जो इंश्योर करता है कि सारे अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया जाए। आपको नज़र आएगा जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या हमारा सिंध हुकूमत हो, वो आपके साथ ताउन भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे कि जब भी मसले मसाइल हैं हम उन मसले मसाइल का हल भी निकालें और साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी बढ़ें। आइन के आर्टिकल 20 में अक़लियतों को हुकूक दिए गए। मुलाजमतों में अक़लियतों के 5% कोटे पर अमल कराएंगे। अगर अक़लियतों को कोटा नहीं मिलता तो हमारे पास आएं, हम कोटे से मुतालिक मसाइल को तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। कानून के सामने कोई मुसलमान, ईसाई, सिख और हिंदू नहीं होता। आप कहते हैं कि आपको कोटा नहीं मिलता, कोटा 5% का माइनॉरिटीज़ का है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो वो कोटा भी आपको बिल्कुल दिया जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा आपको? आप हमारे पास आएँ, कोई बताएं हमें कोई इंस्टेंस ऐसी है जिसमें आपको कोटे की पासदारी नहीं की गई है तो आप हमें बताएं, हम उसकी सुनवाई करेंगे। सो ऑल्सो इन दी चैप्टर 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सो ऑल्सो इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वेयर minorities have been given their fundamental rights to freely profess their religion. इस्लामाबाद में मुत्तहदा अपोजिशन की बड़ी बैठक, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास जारी है। इजलास में किन उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जानते हैं अपने नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा, किन उमूर पर गौर किया जा रहा है? और इजलास से पहले मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान क्या टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ था? आवाज़ आ रही है? जी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। उसके बाद पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है। इस इजलास में 4 अहम मामलात पर बात हुई है, जिसमें एक अफ़गानिस्तान के मामलात, अफ़गानिस्तान की इस वक्त बदलती सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है, इस पर बात हुई है। इसके अलावा मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कड़ी तनकीद की गई हुकूमत पर, और उनका ये कहना था कि अब तक हम इस हवाले से कुछ अमली इक़दामात नहीं कर सके और अब इस हवाले से रोडों पर आना होगा, एहतजाज करना होगा। इसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि इस हवाले से जो भी फैसले होते हैं उन पर तमाम जमातें यहाँ से निकल कर उस पर सर तस्लीम खम करें और उस पर इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही अगर दीगर मामलात की बात कीजिए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पेशकश की गई कि वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म को हटाए जाने के लिए अगर मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर फैसला करती है, तो उन्होंने कहा कि इससे कबल भी आजमाया जा चुका है, हम दोबारा आजमा नहीं सकते। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो ये कि महंगाई को लेकर इस वक्त एहतजाजी तहरीक। इस्लामाबाद में मुत्तहदा अपोजिशन की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। हैदर शिराजी सूरत हाल सागा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो एक जाने पीडीएम का इजलास हो रहा है तो दूसरी जाने वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने लीगी क़यादत पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए कहा कि पीडीएम इजलास में मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी मीम की जगह शीन कर रही है। नवाज शरीफ को एनआरओ दें तो अगली फ्लाइट से वापस आने को तैयार होंगे। ये पिटे हुए बयानिए वाले मुंह के बल गिर चुके हैं, अब रोना धोना करते रहेंगे। कौमी सलामती के मुकाबले में किसी की जाती सलामती को अहमियत देना मुमकिन नहीं है। पीडीएम में हमें मीम नजर नहीं आ रही और मीम की जगह जो है वो शीन जो है वो आगे नजर आ रही है। नवाज शरीफ जो हैं
ان کو اگر آپ NRO دے دیں، یعنی وہ جو جان کی ضمانت ہے وہ NRO مانگ رہی تھی کہ NRO دے دیں، سزائیں ختم ہو جائیں، لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ مانگے جائے، تو وہ اگلی ہی فلائٹ پہ واپس آ جائیں گے. اور یہاں سے جو ہے وہ عدالتی اشتہاری ہیں، عدالتوں نے ان کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر سزائیں دی ہیں، اس ملک کا پیسہ لوٹنے کے اوپر سزائیں دی ہیں، اور بھگوڑے بن کے ملک سے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس ملک کے اندر یہ بھاگ کر گئے ہیں وہ ملک بھی اب ان کو وہاں نہیں رکھنا چاہتا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیک ڈور رابطوں میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر مرکز اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے خواہاں نظر آ رہے ہیں اور نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیشکش کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک مرتبہ پھر وفاق اور پنجاب میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی. پیپلز پارٹی کے مطابق اگر نون لیگ ساتھ دے تو وفاق اور پنجاب میں تبدیلی ممکن ہے، جس کے لیے نمبر بھی پورے ہیں، جس کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے رابطہ کار نے بتایا کہ وفاق میں حکومتی اتحاد کے 25 سے زائد اور پنجاب میں 31 ارکان اسمبلی ساتھ دیں گے. ذرائع کے مطابق لیگی رابطہ کاروں نے پیپلز پارٹی کی پیشکش پر وقت مانگ لیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئیں. 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ وکیل امجد پرویز نے عدالت میں جمع کروائی. رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. سید مستحسن ندیم کی رپورٹ دیکھیے. لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم کی تازہ میڈیکل رپورٹ جمع. رپورٹ میں ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے گریز کی ہدایت کر دی. میڈیکل رپورٹ کے مطابق نواز شریف عارضہ قلب اور شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. لندن کے ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹر نے نواز شریف کو رش والی جگہوں پر جانے سے اور سفر کرنے سے منع کر رکھا ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نواز شریف کے دل کی شریانیں مکمل طور پر کام نہیں کر رہی. میڈیکل رپورٹ میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ سابق وزیر اعظم کا لندن میں قیام بڑھایا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی میڈیکل بنیادوں پر ضمانت دی تھی. عدالت نے حکم دیا تھا کہ نواز شریف کے وکیل ہر 6 ماہ بعد میڈیکل رپورٹ جمع کرانے کے پابند ہوں گے. سید مستحسن ندیم شاہ، GTV نیوز، لاہور. کراچی کے ہزاروں مکینوں کا 26 سال بعد دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کوارٹرز کراچی کے مکینوں کو 54 سالہ لیز دے دی. وفاقی حکومت نے 413 ملین روپے ادا کر کے پاکستان کوارٹرز کی زمین کی لیز کرائی. مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. مزید احوال جانتے ہیں خاور حسین سے. جی خاور، بتائیے گا. جی، پاکستان کوارٹرز کے مکینوں کا 26 سال پرانا درینہ مسئلہ حل کر دیا ہے. وفاقی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سمری جو ہے وہ ارسال کی گئی تھی. 413 ملین روپے سندھ حکومت کو ادا کیے گئے، محکمہ ریونیو کو، اور اس کے بعد 54 سال کی لیز دی گئی ہے. اس وقت میں پاکستان کوارٹر میں ہی موجود ہوں اور یہاں کے مکین ہیں. بتائیے گا سر، کتنی خوشی ہے؟ آپ لوگ مظاہرے بھی کرتے رہے، بہت منتظر رہے اس نئے کام کے لیے. اللہ کرے اس کے خوش آئند باتیں ہوں، مطلب ایسا کچھ لگی لپٹی نہ ہو، ہم وہ ستھرا سا کام ملے سارا کا سارا. یہاں دیکھا کہ جو مکین ہے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے اور 54 سالہ لیز دی گئی ہے تو یہ خوش آئند ہے، اور یقینی طور پر ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کافی عرصے سے، اور جس کے لیے انہوں نے کافی مرتبہ یہاں پر احتجاج بھی کیا، اور آج وفاقی حکومت کی جانب سے یہ جو ہے وہ ان کی مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے 54 سالہ لیز جاری کر دی گئی ہے. جی GTV نے خبر نشر کی تو انتظامیہ حرکت میں آ گئی. کراچی میں شاہ فیصل کالونی اور اطراف کے علاقوں میں کے الیکٹرک کے پرانے کھمبوں کو گزرگاہوں سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا. GTV نیوز نے 2 دن قبل ہی شہر کے مختلف علاقوں میں نئے کھمبوں کی تنصیب اور ناکارہ کھمبوں کو گزرگاہوں پر ہی چھوڑ دینے سے مکینوں کی مشکلات سے آگاہ کیا تھا. کراچی میں کورونا کی سرکاری ویکسین فروخت کرنے کا معاملہ. نامزد ملزمان نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت سے ضمانت کی درخواستیں واپس لے کر جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی. ملزمہ طاہرہ بانو سمیت 4 ملزمان نے ضمانتیں واپس لے لی، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی. ملزمہ طاہرہ بانو اور وقاص نے عبوری ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. ملزمہ امام سلطان اور محمد علی نے ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا. ملزمان کے خلاف تھانہ پریری میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے.
आगे बढ़े और आपको बताएं, एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार को मजीद तेज करने का फैसला कर लिया है। वैक्सीन की डोजेस का दरमियानी वक्फा 42 रोज से कम करके 28 रोज कर दिया गया है। फैसले का इतलाक तमाम इक़साम की पहली और दूसरी खुराक वालों पर होगा। एनसीओसी एलामिया के मुताबिक फैसला वजारत सेहत और तिब्बी माहिरीन की मुशावरत से किया। 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाना लाजमी होगा। 10 सितंबर के बाद दीगर शोबों में भी वैक्सीनेशन का जुज़वी सर्टिफिकेट करामद नहीं रहेगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर का डीएनए वक़ुआ से हासिल करदा नमूनों से मैच कर गया है। नूर मुकद्दम को कत्ल से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात जाहिर हो गई है। जाहिर जाफर का डीएनए वक़ुए से हासिल नमूनों से मैच कर गया है। आला कत्ल पर मुलजिम जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भेज दी है। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ हुआ कि मुलजिम ने कत्ल से कबल ज्यादती और तशद्दुद किया, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज को भी दुरुस्त करार दे दिया है। लाहौर की अदालत ने सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। पुलिस ने मुलजिमान नाजिम, उमर हयात और बाबर को जुडिशनल मजिस्ट्रेट शेख हबीबुल्लाह की अदालत में पेश किया। सूबाई वजीर असद खोकर के भाई मुबश्शिर खोकर को चंद रोज पहले शादी की तकरीब में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। कराची में चोरी की एक और बड़ी वारदात। शहर की सबसे मसरूफ तरीन शाहराह आई चुंदरीगढ़ रोड पर निजी सिक्योरिटी कंपनी का वैन ड्राइवर 20 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। वजीउद्दीन की रिपोर्ट देखिए। वो कहते हैं ना, घर का भीदी लंका ढाए। ऐसा ही कुछ हुआ कराची में निजी बैंक के साथ, जिसका ड्राइवर 1-2 नहीं 20 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर रफू चक्कर हो गया। तारिक रोड से रकम लेकर निकलने वाली वैन का सिक्योरिटी अमला आई चंडीगढ़ रोड पर निजी बैंक में रकम जमा कराने के लिए उग गया, तो ड्राइवर हुसैन शाह ने मौका गनीमत जाना और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। DIG साउथ का कहना है कि वैन में 20 करोड़ 50 लाख की रकम मौजूद थी। मीठरदर पुलिस ने कंपनी के रीजनल ऑपरेशन मैनेजर शुएब शेख की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक रकम के साथ 2 पिस्तौल और रिपीटर भी गायब हैं। चोरीशुदा वैन तो पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन ड्राइवर ज्यादा होशियार था, जो वैन में लगे सिक्योरिटी कैमरा भी ले उड़ा। पुलिस के मुताबिक वारदात 9 अगस्त को हुई, जिसके बाद से मुलजिम की तलाश जारी है। 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना होने वाला कारवां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को वारिद करबला हुआ। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशे बतूल, फर्जंद मुर्तजा, सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन का कारवां दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने के लिए 28 रजबुल मुरज्जब सन 60 हिजरी को मदीने से रवाना हुआ। इस काफिला हक में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम और आपके जानिसार मौजूद थे। हक व सदाकत के अलंबरदार इस काफिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तकरीबन 5 माह और 4 रोज के कठिन सफर के बाद इमाम आली मुकाम का ये अजीम कारवां 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचा। करबला पहुंचते ही इमाम हुसैन के कदमों की बरकत से सरजमीन नैनवा करबला मुअल्ला में तब्दील हो गई। इमाम आली मकाम ने कबीला बनी असद से 60,000 दीनार के एवज ये जमीन खरीदी। इमाम आली मकाम की आमद से पहले ही यजीदी लश्कर यहाँ मौजूद था। उन्हें हुसैन के लहू की प्यासी यजीदी फौज आपको शहीद करने को बेताब थी। इमाम आली मकाम अपनी शहादत से मुतालिक अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल पैरा होने को बेकरार थे, मगर फौज अशकिया की जानिब से जुल्म और सितम के कुछ मराहिल अभी बाकी थे। मार्का हक व बातिल होना था, जरूर होना था, मगर सिर्फ 7 रोज बाद यानी 10 मुहर्रमुल हराम को। 2 मुहर्रमुल हराम पर पेशावर से बरामद होने वाला पहला जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आगा सैयद मुस्तफा शाह किस्सा खानी बाजार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इसी बारे में तफसील जानेंगे नवाब शेर से। जी नवाब।
जी बिल्कुल, पेशावर में मुहर्रम उल हराम का पहला मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह बाबा फजल हुसैन से बरामद होकर अपने मखसूस रिवायती रास्तों मुंडा बेरी चौक या कतूत चौक नासर खान और कूची बाज़ार से होता हुआ पुरअमन तौर पर इमाम बारगाह आगा मुस्तफ़ा शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जुलूस में कसीर तादाद में आज़ादार हुसैन शरीक थे, जो कि पूरे रास्ते में जो है वो नोआख्वानी और सीनाकूबी करते रहे, जबकि इसके साथ साथ जुलूस के रास्तों पर जो है वो आज़ादार हुसैन के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई थी, जहाँ पर आज़ादार हुसैन जो है वो ये पानी और शरबत जो है वो पीते रहे। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए सिक्योरिटी के लिए, तो जुलूस के लिए सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे। जुलूस के सारे रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि इसके साथ साथ जुलूस के रास्तों में जो छत वगैरह थे वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। और जुलूस के रास्तों को जो है वो वीडियो और सराग रसाकतों के ज़रिए क्लियर करने के बाद ही जुलूस को आगे जाने दिया जाता था। इस वक्त जो है वो जुलूस जो है वो पुरअमन तौर पर इमाम बारगाह आगा सैयद मुस्तफ़ा शाह पर इख्तिताम पजीर हो गया है। जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।